अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, के टीवी उर्दू का आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। हमारी तरफ से खुलूस भरा सलाम कबूल करिए। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि यहां इंतखाबात के आते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की एक बड़ी कोशिश को उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब नगरोटा के करीब बन प्लाजा पर कुछ गाड़ियों को रोका गया। इस दौरान एक ट्रक में छुपे हुए कुछ मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद वहां अचानक इनकाउंटर शुरू हो गया और यह खूनरेज मोर्चा आराई काफी देर तक चलती रही, जिसके चलते सिक्योरिटी एजेंसीज ने बाद में दावा किया कि उन्होंने जिस ट्रक में वो सवार थे उसको मुकम्मल तरीके पर बारूद से उड़ाने के बाद वहां से 4 जंगजुओं की डेड बॉडीज को वहां से निकाला है और भारी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त किया है, जिसमें 11 AK-47 राइफल्स के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और दीगर सामान जो है वो जब्त किया गया। इस मौके पर बोलते हुए पुलिस के सीनियर अफसरान ने बताया कि उन्हें पहले से ही यह खबर थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर DDC के चुनाव आते ही पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की कोशिश की जाएगी जिसमें इंतखाबात में बड़े पैमाने पर रखना डालने या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई सर अंजाम देने की तरफ मिलिटेंट जो है वो कोशिश कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि बन प्लाजा के टोल पर जो आज ये वाकया पेश आया, वहां पे बताया जाता है कि इस ट्रक में चावल लदे हुए थे और इस गाड़ी का नंबर प्लेट भी बदल दिया गया था। इसके साथ ही वहां पर काफी देर तक जो ट्रैफिक था वो मसदूद होकर के रह गया, जबकि दोतरफा गोलाबारी में एक सिपाही भी जख्मी हुआ था, जिसकी अयादत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के विजय भटनागर भी गए। और इस तरह से आपको बताए देते हैं कि बकौले पुलिस के एक बड़ी दुर्घटना होने से रुक गई। उन्होंने कहा कि रूटीन की आजकल तलाशी चल रही है और गुज़श्ता बरस भी तलाशी के दौरान इसी तरह के एक वाकये में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके थे। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां मिलिटेंसी का ग्राफ पिछले कोई माह से ऐसा लगता है कि कई जगह पर बढ़ता हुआ भी नजर आता है, मोर्चा आराइयां भी होती हैं और इसके साथ साथ कई इस तरह के मामला भी आते हैं जिसमें कई एक जगह पर इंसानी जानों का जिया भी होता है और नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों कई एक अशखास की हलाकतें भी हुई। जबकि अगर देखा जाए तो इस बरस में सैकड़ों मिलिटेंटों को मारने का पुलिस ने दावा भी किया है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू में पेश आए वाकये के हवाले से सीनियर पुलिस अधिकारियों ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें IG जम्मू ने प्रेसर में इनकाउंटर के हवाले से अपनी बात रखते हुए कुछ यूं कहा। पिछले कुछ दिनों से जब से DDC इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे, जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में है। इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और CRPF मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और CRPF की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स
हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर है। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, कोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। आज का जो ऑपरेशन हुआ है ये जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। खबरें आ रही थी कि बहुत मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। आज का जो ऑपरेशन हुआ है उसके चलते ये इन्फिल्ट्रेशन बंद होने की बहुत संभावना है। आज के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस ऑपरेशन में CRPF की भी एक टीम इन्वॉल्व थी और सभी ने अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया है, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह का कोऑर्डिनेशन हमारा रहेगा और ऐसी सफलता आती रहेगी। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूं। IG जम्मू, SSP जम्मू, DIG जम्मू और SP ऑपरेशन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। देखिए, जो हथियार और असला एम्युनिशन जो बरामद हुआ है ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे जिनको विफल कर दिया गया है। जी हां नाज़रीन, ये तो IG जम्मू थे जो इस हवाले से बात कर रहे थे। वहीं आपको ये बात भी बताए देते हैं कि डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने भी इस वाकये के हवाले से तफसीलात देते हुए कुछ यूं कहा। जी, सुबह जो ऑपरेशन शुरू हुआ था सुबह 5 बजे के करीब पानटोल प्लाजा, जहां पर जनवरी 31 को भी लास्ट ऑपरेशन हुआ था, उसी तर्ज पे जैश ए मोहम्मद का ग्रुप पाकिस्तान से लॉन्च किया गया था पिछली रात को, और ये ग्रुप एक ट्रक में बैठ करके कश्मीर की तरफ जा रहा था, जिनको इंटरसेप्ट किया गया नगरोटा पानटोल प्लाजा के पास में। जब ट्रक की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर इन्होंने ग्रेनेड अंदर से फायर किया। ग्रेनेड के बाद फायरिंग शुरू हुई, जिसका पुलिस की पार्टी ने जवाब दिया। उसके बाद बाकी फोर्सेस ने भी ज्वाइन किया। ये 4 आतंकी थे टोटल, जैश ए मोहम्मद का ग्रुप है, और इतला ये है कि जो बड़ी आतंकी कार्रवाई को किसी को अंजाम देने के लिए कश्मीर की तरफ जा रहे थे। अभी तक ऑपरेशन जारी है, मगर इतला के मुताबिक 4 आतंकी मारे जाने की खबर अभी तक आई है। ग्रेनेड में कुछ हमारे लोग स्प्लिंटर इंजरीज लगी हैं, मगर स्टेबल हैं। बुलेट इंजरी किसी को नहीं है, स्प्लिंटर इंजरीज कुछ लोगों को आई है। जी, पिछले कुछ दिनों से बार बार ये इनपुट अवेलेबल हो रहे थे कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स होनी है। कुछ रोज पहले पूरा LC के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, जिसके दौरान उन्होंने आतंकियों को इस तरफ पुशिंग करने की कोशिश की। उस दिन भी इस सेक्टर के बारे में था कि इस सेक्टर से बाकी तरफ अंगेज करने के बाद इस सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन होगी। काफी दिनों से जो हमारा अलर्ट इस पूरे एरिया में चल रहा था, और इतला के हिसाब से हम लोगों ने रात के दिन के नाके सब जगह पे अलर्ट रखे थे। रात को ये ग्रुप जब इन्फिल्ट्रेट करके आया तो हम लोग जगह जगह पर जो गाड़ियां रात को चलती हैं, ट्रक्स रात को चलते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं। पहले भी जैसे आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में 31 जनवरी को इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, और ट्रक में आतंकियों का ग्रुप बैठ करके आया था। उसमें भी 4 आतंकी मारे गए, 3 आतंकी मारे गए थे। इस बार भी उसी पैटर्न पे इन्फिल्ट्रेशन सेक्टर सांबा में हुई, ये जम्मू के एरिया में पड़ता है, और उसके बाद ये ट्रक में बोर्ड करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब चेकिंग के दौरान इनको
रोका गया ट्रक को, चेकिंग करने के लिए पुलिस की पार्टी आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते ही इन्होंने ग्रेनेड अंदर से डाला, जिससे पता चल गया कि इसके अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। पुलिस पार्टी ने पोजीशन अपने ली और ट्रक को अपने घेरे में रखा। उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई और गोलीबारी चलती रही काफी लंबा अरसा। सीनियर ऑफिसर भी सब मौके पर पहुंच गए पुलिस की तरफ से, बाद में सीआरपी और आर्मी ने भी ज्वाइन किया। इसमें अभी इस वक्त क्योंकि ग्रेनेड बहुत ज्यादा फेंके गए और ट्रक के अंदर भी आग लग गई। पहले से जनरल जो इनकी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स पाकिस्तान की तरफ से चल रहे हैं, रिजौरी पुंछ सब्जियां के सेक्टर में बहुत ज्यादा उस दिन जिस दिन सीज फायर वायलेशन हुई थी उस दिन भी आ रहा था कि आतंकी घुसेंगे। अभी अरनिया सेक्टर से कल और परसों की रात जो दरमियानी रात है, वहां से ड्रोन से वेपन जो फेंके गए पाकिस्तान की तरफ से, और वो वेपन भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं। इसके बाद सांबा और हीरानगर सेक्टर हमेशा इस्तेमाल होता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। बहुत सारी पुरानी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है इसी सेक्टर से हुई है। पूरे बॉर्डर के सेक्टर में इनपुट्स के हिसाब से हम लोग अलर्ट कर रखे हुए थे और चेकिंग हमारी जितने भी रूट्स बॉर्डर से लेकर के वैली की तरफ जाते हैं सभी रूट्स के ऊपर रात को चेकिंग रहती है। हम लोग दोनों रास्ते जो मेन इस्तेमाल होते हैं श्रीनगर जाने के लिए दोनों कवर करके थे और सुबह ही जब ये चेकिंग के दौरान हुआ तो उससे ये बात कंफर्म होगी कि जो इनपुट थे वो दुरुस्त थे और उसके मुताबिक इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और आगे वैली की तरफ जा रहे थे। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि पुलवामा में कल शाम गए एक ग्रेनेड धमाका हुआ था जिसमें 12 से ज्यादा सिविलियंस जो थे वो जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मसरूफ चौक में कल पुलवामा में काकपुरा के इलाके पर मिलिटेंट्स की तरफ से सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर ग्रेनेड दागा गया जो जाकर के निशाना चौक गया और उसके बाद कई एक सिविलियंस जो थे वो इसकी जद में आ गए, जिसमें बैरून रियासत का एक मजदूर भी बताया जाता है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात देते हुए आईजी कश्मीर ने कुछ यूं कहा। जैसे कि पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान बहुत ट्राई कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन कराने की और इलेक्शन जो होने वाला है करने के लिए इस कॉन्टेस्ट में पुलिस सेक्रेटरी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उनका मनसा इधर है कश्मीर वहाँ के इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। तो किस तरह आपने इलेक्शन की बात की है? तो इलेक्शन पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया। कोई डरने की बात नहीं है। कल पुलवामा में भी वो शाम को एक ग्रेनेड हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। टारगेट पुलिस और सीआरपी थी और जिसमें कि ग्रेनेड सिविलियन पर गिर गया, जिसमें काकपुरा में, जिसमें कि 12 लोग जख्मी हो गए। जल्दी से 4 आदमी को श्रीनगर लाए थे, शिफ्ट किए और चारों का हालत बिल्कुल ठीक है। और मिलिटेंट का पता चल गया कि किसने थ्रो किया, उसके हम लोग पीछे पड़े, उसको जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे। जिस तरह से कह रहे हैं कि अब उनकी सिक्योरिटी नहीं है, क्लेम कर रहे हैं पेपर भरे। बिल्कुल देखिए, हर एक कैंडिडेट को हम लोग एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर एक को सिक्योरिटी एरिया में रखा जा रहा है। जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो उनके साथ डबल स्क्वाड हम लोग दे रहे हैं और उनको एरिया को सिक्योर करके कैंपेनिंग करवा रहे हैं। जिस तरह से आज नगरोटा में अटैक हुआ, आपको क्या लगता है कि कितने लॉन्चिंग पैड पे अभी मिलिटेंट्स तैयार है? इस संबंध हर एक बार हर एक सीनियर अफसर ने बता चुके आप लोगों को, बीएसएफ साइड से, आर्मी के साइड से लगभग 200 से 250 मिलिटेंट तैयार आने के लिए, लेकिन इससे सिक्योरिटी फोर्स पूरे मुस्तैद है। आप देखे होंगे पिछले बार जब एलओसी में फायरिंग हुई थी और प्रयास ये था पाकिस्तान का कि इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स आर्मी पूरी तैयार है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, अब रुख करते हैं हम जम्मू कश्मीर के एक ऐसी खबर का जिस खबर के साथ कई एक लोगों का न सिर्फ रोजगार जुड़ा हुआ है बल्कि इस रोजगार को 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर के आज तक ठप्पा ही लगा हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही समझे नाजरीन आप, हम बात कर रहे हैं सयाहत के शोबे की। नाजरीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे लोग हैं जो बिल वास्ता या बिला वास्ता सयाहत की सनत के साथ जुड़े हुए हैं और सयाहों के न आने की वजह से कारोबार जिंदगी उनका मुकम्मल ठप हो गया है। लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, हजारों
हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ सयाहत की संत पे ही था। लेकिन जब यहां पर 5 अगस्त को 35 से 370 को खत्म किया गया तो उस वक्त यहां सयाहों की एक बड़ी खेप को अपने अपने घर जाने के लिए हिदायत दी गई। लेकिन उसके बाद यहां जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कोविड-19 ने सर उबारा और इस वबाई बीमारी की वजह से भी दुनिया भर के सयाहती शोबे पर मुकम्मल फर्क पड़ा। लेकिन अब चूंकि कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, इसके लॉकडाउन में बारी बारी अलग अलग तरीके से छूट दी गई और अब सयाहती वीजों पर बाहर के ममालिक से भी कई लोग जो हैं मुल्क का रुख कर रहे हैं और यह उम्मीद की जाती है कि इस साल विंटर की सयाहत पर यहां पे अच्छे खासे सयाह आ सकते हैं अगर यहां पर हालात साजगार रहते हैं और उसके साथ साथ अगर सरकार यह कोशिश करे कि किसी तरीके से सयाहों को यहां की तरफ रागिब किया जाए। इस वाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि मौसमों के बदलने के साथ ही यहां पे सयाहों के अब आने की कई जगह से इतलात मौसूल हो रही हैं। हालांकि जो सयाह इस वक्त यहां पे आ रहे हैं वो उस मिकदार में नहीं हैं जो नॉर्मल रूटीन का 30वां हिस्सा भी गर्दाना जा सके। लेकिन उम्मीद यह की जाती है कि सयाहों की आमद से यहां की मैशियत को जो दचका लगा है और उसके साथ ही जो एक बड़े नुकसान से इस शोबे को दोचार होना पड़ा, इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। गुज़श्ता दिनों से जो आपने देखा कि यहां पे कुल मिलाकर के सयाहों की जो तादाद रही वो बिल्कुल कम रही, लेकिन इसके साथ ही लोगों की ये उम्मीदें हैं कि किसी न किसी तरीके से मुर्दा हुई इस सन्नत में दोबारा जान आ सकती है। इस हवाले से सरकार की तरफ से भी कई एक बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं जिसमें कश्मीर को दर्शाने की कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि मुसलसल मौसमों की खराबी की वजह से यहां इस साल गर्मी काफी ज्यादा पड़ी, लेकिन इस साल अब चूंकि सर्दियां भी बहुत जल्द आ गई और पहली बर्फबारी के साथ ही कुछ सयाहों ने कुछ सयाहती मकामात का रुख किया, जिसमें सोनामर्ग की बात करें जहां से हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने इत्तला दी है कि वहां पर सयाह काफी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने भी हमारे नामानिगार के साथ बात की और अपनी मौजूदगी के हवाले से और बर्फ के हवाले से और कश्मीर की खूबसूरती के हवाले से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ गुलमर्ग के अंदर जो शोरा आफाक है जहां पर विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी सरगर्मियां अंजाम दी जाती है, इस साल अभी बहुत कम सयाह आए हैं। गंडोला को भी दोबारा खोल दिया गया था और इस तरीके से अच्छे खासे सयाहों की एक उम्मीद की जाती है। जो सयाह गुलमर्ग के अंदर आए उन्होंने अपने दीगर मुल्की साथियों से यह उम्मीद जताई है कि वो कोविड के लॉकडाउन के बाद जो एक मुसलसल जहनी दबाव है उस दबाव से निकलने के लिए एक मर्तबा जरूर कश्मीर आए। कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत ही खूबसूरत है और उसके साथ साथ उनका यह भी मानना था कि यहां का माहौल काफी ज्यादा साजगार है। जो कुछ बाहर की चैनलों पर दिखाया जाता है वो बिल्कुल गलत है और यहां पर अमन अमान के माहौल में सयाह जो हैं वो इन नजारों से पुरलुत्फ हो सकते हैं। क्या कुछ सयाहों के तासुरात सोनामर्ग में थे, गुलमर्ग में थे, आइए आपको दिखाते हैं। सर आप कहाँ से हो? हम सांगली महाराष्ट्र से आए। बहुत बर्फ गिरा है और इधर बहुत अच्छा लग रहा है और इधर डरने का कुछ बात नहीं। खूब मज़ा आ रहा है। इधर आओ सब मिलके इधर मज़ा करेंगे ना। और भी मेरा नाम समीर पोद्दार, हम बम्बई से आए हैं। हम कल आए हैं इधर श्रीनगर से। एक्चुअली अभी हम लोग सोनगढ़ की तरफ हो तो बहुत अच्छा हकीकत में हम सिर्फ छवि में पिक्चर में वगैरह देखते थे, लेकिन आज हमको पहली बार यहाँ का एहसास हो रहा है, मीन्स प्रैक्टिकली। और हम इतना खुश हैं कि हमारा खुशी का बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग इतने मीन्स घुल मिल के हमसे रहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में आए हैं करके। चाहते हैं सभी जन आए यहाँ पर और पूरा ये भारत का पूरा नज़ारा देख ले कि ऐसा नज़ारा हमको कहीं नहीं मिल सकता। अरे मेन ये आना चाहिए। हाँ, मेन वही है। यहाँ पे आओ। के बाद में फिर
बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी वाइस और इतना सब कुछ मजा आ गया भैया। बहुत लॉकडाउन के बाद इतने परेशान हो चुके थे घर में, तब घूमने का बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत प्रेम भाव है और बहुत अच्छी तरह से बातचीत, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत बढ़िया। सब लोग आइए थोड़ा, लेकिन बस केयरफुली आइए सब लोग, हम लोग बिल्कुल केयरफुली सब लोग। इमेजिन भी नहीं किया था कि हम इतना एंजॉय करेंगे यहाँ पर, और यही लगता है वास्तव में सही कहा जाता है कि कश्मीर में जन्नत है और स्वर्ग है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा है, वेदर बहुत बढ़िया है। यहाँ की जो है ना, यहाँ का जो सीन है, मौसम है, यहाँ की जो वादियाँ है यहाँ पर, ये हमारे नॉर्थ में नहीं मिलता है उस साइड में, तो ये हमेशा याद रहे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आप देख रहे थे कि ये वो सयाह थे जो सयाहत के शोबे के हवाले से बात कर रहे थे और चाहते थे कि दीगर लोगों को भी कश्मीर का रुख करना चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि अगर हम सोजनी की बात करें, अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, शाल बाफी की बात करें, कालीन बाफी की बात करें या फिर दीगर सन्नतों के हवाले से बात करते हैं, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बिलवास्ता या बिलावास्ता, जैसे मैंने आपको बताया, कि इस सनत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन नामसाइद हालात और कोविड-19 के बाद उनकी इस वक्त इक्तिसादी हालत इंतहाई अबतर है। और उसके साथ ही अगर शोरा आफाक जिले डल की बात करते हैं तो तमाम हाउस बोट्स की बात करें, शिकारों की बात करें तो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक मातम सी इनके ऊपर छाई हो। और वहां पर बैठे हुए लोगों की यही उम्मीद है कि इस साल सरमा में शायद सयाह जो हैं कोविड-19 ही सही, लेकिन लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस हैं उनका ख्याल करते हुए जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे और कश्मीर वादी एक मर्तबा फिर सयाहों से यहां पर झूम उठेगी। उसके साथ साथ नाज़रीन इकराम आपको यह बात भी बताए देते हैं कि हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए शोबे के लिए और दीगर मामलात के हवाले से भी सरकार एक नए प्रोग्राम के साथ आगे आना चाहती है, ताकि यहां पर सयाह से जुड़े हुए चाहे मरकबान हैं, चाहे गाइड तबका है, चाहे कुलीज हैं या फिर दीगर लोग हैं जो हाउस बोट्स के साथ जुड़े हुए हैं, शिकारा के साथ जुड़े हुए हैं, विंटर स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, विंटर स्नो स्कूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, एटीवीज के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी शोबे के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक बड़ा रिलीफ देने के हवाले से बड़े पैमाने पर इस वक्त मांग की जा रही है। शायद सरकार इस पर कोई गौर करे ताकि इन लोगों के जो जिंदगी के मामलात हैं उनको बेहतर बनाने के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आ सके और यहां के लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि मुसलसल तकरीबन 16 माह से ये लोग बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। अब देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन इकराम, चूंकि अब विंटर्स की बात चल रही है और विंटर्स में बिजली की बात ना करें तो ज्यादती होगी। नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि बिजली को लेकर के यहां के लोग इंतहाई परेशान हैं। बिजली की आम मचोली ने सेक्रेटरीट के यहां से मुंह होते ही, यानी कि दरबार मुंह होते ही अपना कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है और बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां अब 2-2 घंटे नहीं बल्कि 10-10, 15-15 घंटों के लिए बिजली बिल्कुल नायाब हो जाती है और शाम गए बिल्कुल बिजली नजर ही नहीं आती, जिसके हवाले से यहां पर स्टूडेंट्स ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खराब शुदा ट्रांसफार्मरों और बिजली के हवाले से जो शेड्यूल है इसके हवाले से सरकार बाज़ाब्ता खुला कोई इस तरह का प्लान लेकर के आए कि लोग आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि इम्तिहान सर के ऊपर है। बच्चे इस वक्त मैट्रिक का 12th का एग्जाम दे रहे हैं और भी कुछ जमातों के एग्जाम चल रहे हैं। इस हवाले से वालिदैन ने भी यह शिकायत की है कि वो ये सोच रहे थे कि शायद उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अंधेरे दिन आएंगे ये कभी हमने सोचा नहीं था। बच्चों से आज कई इम्तिहानी सेंटरों पर बात करते हुए उन्होंने हमारे साथ इस बात को शेयर किया कि नहीं वो मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं जिसके जरिए वो कोई क्लास या कोई इस तरह की गाइडलाइन एग्जाम के लिए डाउनलोड कर सकें, ना उनके पास 4G है, न ही उनके पास कोई सहूलियत है। ऊपर से तुर्रा ये कि अगर बिजली कभी कभार आया करती थी, अब सिरे से आके अपना मुंह दिखा करके चली जाती है और इस आंख मचोली के बीच में उनका मुस्तकबल मुकम्मल तरीके पर मखदूश हो रहा है। वो कहते हैं कि सरकार अगर उनके लिए बड़े बड़े ऐलानात करने से थकती नहीं है तो कम से कम इम्तिहान के शेड्यूल को तरबियत देते वक्त
विंटर्स में फिर इन इम्तिहानात को ना लिया जाए, ऐसे वक्तों में लिया जाए जब यहां की अपनी बिजली कुछ देर के लिए ही सही लोगों तक दस्तयाब रहती है। वो उनका मानना है कि सरकार खुद तो जाकर के जम्मू में दरबार मुंह के साथ बैठ जाती है, लेकिन यहां के लोगों के लिए एक अजाब और वबाले जान बन करके यह महकमा रह जाता है, जिसकी वजह से उनके इम्तिहानात पर बहुत ज्यादा बुरे असरात पड़ रहे हैं। जबकि नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से जो इसको मुकाबला आरई का दौर है, इसमें आज के बच्चे को कंपीट करने के लिए हर एक फैसिलिटी देना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस हवाले से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर मुकम्मल तरीके पर तबाह हो गए हैं और ओवरलोड होने की वजह से ट्रिप हो जाता है। लोग मुतालबा करते हैं कि वर्कशॉप्स को भी अब ओवरहाल शायद करने की जरूरत है और ऐसी जगह जहां पर बिजली की इंतहाई कमी है या ट्रांसफार्मर कम कैपेसिटी के लगे हुए हैं, वहां पर बदलने की जरूरत है। चीफ इंजीनियर बिजली से गुजारिश की जाती है कि वो इन मामलात की तरफ नजर दें, क्योंकि जा करके ये सब लोग जो हैं इसी मिट्टी से, इसी जमीन से जुड़े हुए हैं। आज अगर उनके बच्चे इम्तिहान नहीं दे रहे हैं तो उनकी फैमिली के अंदर, उनके रिश्तों के अंदर भी हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ महकमा बिजली की गलत कारकर्दगी की वजह से कई एक जगह पर इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबरात हासिल करने में पीछे रह सकते हैं। खुदारा इन बच्चों पे तरस खाइए और इन आयाम में कम से कम बच्चों के लिए बिजली को दस्तयाब रखने के हवाले से अहकामात सादर किए जाएं। फिलहाल इस दुआ के साथ कि हमारी शायद ये अपील किसी जगह पर, किसी एक कॉर्नर पर रंग लाए। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।